सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप हैं सुभाष सैनी के साथ सब कुछ यूट्यूब चैनल पर सब कुछ जानो। शी जिनपिंग करेंगे पीएम मोदी और पुतिन का व्यक्तित्व स्वागत और एससीओ में समिट से अमेरिका को संदेश या चीन की कोई नई चाल। तो इसमें ये समझ सकते हैं कि चीन की कोई नई चाल, आखिरकार चीन की कोई नई चाल तो है नहीं और अमेरिका से सब बचना चाहते हैं टैरिफ के चलते हुए। तो रसिया, इंडिया और चीन, चाइना तीनों मिलकर ये सोचते हैं कि हम क्यों ना भाई अब आपस में जो ट्रेड व्यापार है आपस में कर लें। तो रसिया के पास ऑयल है और अमेरिका भी ये चाहता है कि तेल हमारे यहाँ से खरीदें। तो रसिया के होते हुए चीन भी ये चाहता है कि भाई चीन, क्योंकि रसिया से ही तेल खरीद लिया जाए और इंडिया तो खरीद ही रहा है। तो हालांकि अब अमेरिका इसलिए बौखलाया हुआ है कि भारत जो है रसिया से जो तेल खरीद रहा था, और अमेरिका कहता है कि तेल हमारे यहाँ से खरीदे। तो अभी भारत ने जब अमेरिका से तेल खरीदना बंद कर दिया, रसिया से खरीद रहा है, तो इसी के ऊपर अमेरिका जो बौखलाया हुआ है और उसी बौखलाहट को देखते हुए काफ़ी जो है परेशानी और टैरिफ लगा रहा है अमेरिका भारत पर। तो अब भारत जो है रसिया और चाइना के साथ अच्छे अपने व्यापार संबंध बढ़ाना चाहता है। तो हालांकि इसी के ऊपर ये अपडेट है और देखते हैं कि इसमें जो क्या क्या है। तो चीन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में सिर्फ मोदी और पुतिन को ही नहीं बल्कि मध्य एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई अन्य नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। तो एससीओ के गठन के बाद से चीन में होने वाले यह सम्मेलन सबसे बड़ा होने वाला है। हालांकि एक बात और बताएं आपको हम कि यहाँ जो ये है कि जिनपिंग और जो पुतिन मोदी जी का स्वागत करेंगे। तो देखो होता क्या है कि रसिया और चाइना दोनों आपसी अच्छे मित्र हैं। तो भाई मित्र और रसिया और इंडिया आपस में अच्छे मित्र हैं। तो अब पुतिन ने बात करी होगी शी जिनपिंग से कि भाई क्यों ना भाई मोदी साहब आ रहे हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर जो है मोदी जी का स्वागत करें, जिससे कि अमेरिका को काफ़ी जो चिढ़ाव हो। तो हालांकि इसी में इन्होंने सोचा है और इसी तरीके से ये करेंगे। तो अब आगे चलते हैं इसमें और क्या है कि चीन और भारत जिस तरह से गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के स्वागत में रेड कारपेट बिछा रहे हैं, वो थोड़ा हैरान करने वाला है कि नई दिल्ली में पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी का जोरदार स्वागत किया गया था। अब चीन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का व्यक्तिगत तौर पर स्वागत करने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस महीने 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व्यक्तिगत स्वागत करेंगे। और पिछले 7 सालों में ये पहला मौका होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री का चीन का दौरा होगा और गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद फिर से दोनों देशों ने रिश्ते को पटरी पर लाने की कोशिश की है। तो इसमें पहले साथियों दोनों नेताओं ने पिछली बार जो कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मंच साझा किया था। इस बार शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ एकजुटता
का प्रतीक माना जा रहा है, जो खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल आयात के कारण टैरिफ लगाए गए। तो एससीओ शिखर सम्मेलन में अमेरिका को संकेत चीन में होने वाले शिखर सम्मेलन में सिर्फ मोदी और पुतिन को ही नहीं बल्कि मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया के अन्य नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। तो एससीओ के गठन के बाद यह सम्मेलन सबसे बड़ा होने वाला है। चीनी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने इसे नई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा में एक महत्वपूर्ण शक्ति बताया है। राइटर जो रिपोर्टर हैं उनके मुताबिक नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते कहा था कि मॉस्को को उम्मीद है कि चीन और भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता जल्द ही होगी। द्विपक्षीय का मतलब है 3 दिवसीय यात्रा, 3 पक्षीय यात्रा। तो वहीं रिसर्च एजेंसी द चाइना ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट के प्रधान संपादक एरिक ओलेंडर ने कहा है कि शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन का उपयोग यह दिखाने के अवसर के रूप में काम करते हैं और करना चाहेंगे कि अमेरिका के नेतृत्व के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कैसी दिखनी लगेगी। तो इसके अलावा ये चीन में दिखने की कोशिश करेगा। तो अमेरिका ने चीन, ईरान, रूस और भारत के खिलाफ जो टैरिफ लगाए हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा है कि देखिए कि ब्रिक्स ने डोनाल्ड ट्रंप को कितना परेशान कर दिया है और वास्तव में इन समूह को ऐसा करने के लिए बनाया गया है कि ये शिखर सम्मेलन दिखावे के बारे में है और वास्तव में एक शक्तिशाली संदेश देने के बारे में है कि लेकिन क्या भारत के लिए इसके मायने बस इतने ही काफ़ी है? तो भारत क्या चीन पर विश्वास कर सकता है? देखो यारी दोस्ती में तो विश्वास करना पड़ेगा। हालांकि अब सरकमटेंसेस कैसी हैं, किस तरीके से, तो चाइना पे भी एक अगर सोचा जाए तो ना भरोसा करने लायक नहीं है। पर लेकिन अब वो क्या चाहता है, किसी डगर पर है, वो सारा सब कुछ जो है समय के अनुसार ही देखा जा सकता है कि क्या भारत भरोसा कर सकता है। तो दक्षिणी एशिया में चीन अपनी आक्रामकताएं कार्रवाई रोक देगा। फिलहाल तो जो है अमेरिका अपनी कार्रवाई चीन रोक देगा जो भी कार्रवाई, और परंतु आने वाले भविष्य में अगर व्यापार अच्छा रहा और व्यापार को देखते हुए अगर ये चाहेंगे कि भाई दोनों देशों के बीच अच्छे वार्ता संबंध बने रहें, तो इसी को देखते हुए साथियों हम इस अपडेट को लेकर आए थे। जैसे भी होगा आगे अपडेट मिलेगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। हमारी इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना प्रिय साथियों। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, इसी से हमारा मोटिवेशन बनता है। और साथियों देखो होता क्या है कि हर बंदा अपना एक प्रोफेशनल बनाना चाहता है। तो इसी तरीके से यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर हैं और अच्छी अच्छी खबर भी बताते हैं और बाकी बहुत सारे फेक न्यूज वाले भी होते हैं। तो साथियों बस यही आपसे उम्मीद है कि लाइक और शेयर जरूर करना अपने साथियों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।